सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ैनब शहबाज। नाज़रीन, आज जिस एक अहम और अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो एक रोज़ पहले म्यो अस्पताल में पेश आया, जिसमें गैर मियारी इंजेक्शन के रिएक्शन के मामले में 2 अफराद अपनी जान से गए। और टोटल अफराद जो हैं अभी भी 18 थे, लेकिन 16 के करीब जो हैं वो अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और साथ ही इसमें 4 की अभी भी हालत जो है वो तशवीशनाक है। ये इंजेक्शन का मामला जो है वो एक रोज़ पहले चूँकि पेश आया, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं म्यो अस्पताल के अंदर पेश आ चुके हैं जिसमें गैर मियारी अद्वियात का इस्तेमाल है और इसमें साथ ही साथ गैर मियारी जो इंजेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल भी है। अब सवाल ये है कि हुकाम आला को ये चीज़ क्यों नज़र नहीं आती कि और जितने हमारे वहाँ पर जो हैं वो एमएस हैं, सीईओ हैं। कुछ दिन पहले भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने म्यो अस्पताल का दौरा किया जहाँ पे अद्वियात की कमी थी, बहुत ज़्यादा भारी जो है वो फ़ीसिस भी ली जा रही थी टेस्टों की मद पे। जो लोग थे, शहरी थे, उनको दवाइयाँ भी खुद ख़रीद के महंगे दामों में जो है लेनी पड़ रही थी। लेकिन जो ये गैर मियारी इंजेक्शन का जो रिएक्शन आया है, इसका मामला है, ये जो है वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें 2 अफराद जान से गए हैं। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बता दूं कि सेफ्ट्राज़ोन जो है वो एक निजी कंपनी से इस वक्त ख़रीदा जा रहा था, जो कि पाउडर की सूरत में होता है और इसमें जो है कुछ मिकदार में इसको में पानी मिला के इसको एक बैलेंस जो है इसका एक जो है वो लिक्विड तैयार किया जाता है, जो कि मरीज़ों को उसके बाद लगाया जाता है। और ये इस्तेमाल किसके लिए होता है कि जो फेफड़ों के इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और गुज़श्ता रोज़ भी कुछ इसी तरह से हुआ कि सीना और छाती के वार्ड में कुछ मरीज़ जो हैं वो आए, फेफड़ों के इन्फेक्शन से मुतासरा थे और उनको ये इंजेक्शन जब लगाया गया, ये तीसरी डोज थी जो कि इन मरीज़ों को लगाई गई। उसके बाद ये जो गैर मियारी इंजेक्शन था वो रिएक्शन कर गया। इसके ऊपर जो है जब बात बढ़ी तो इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे एमएस म्यो अस्पताल डॉक्टर एहतशामुल हक, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, साथ ही साथ सीईओ जो हैं हामिद हारून साहब, वो भी हाल ही में यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और फौरी तौर पे अस्पताल पहुँचे और वहाँ पे पहुँच के ही मरीज़ों की सूरत हाल ली। ऑन स्पॉट अगर बात करें, जो 2 मरीज़ अपने जान से गए हैं, एक 36 साला खातून थी जो कि ऑन स्पॉट उनकी डेथ हुई और एक जो दौलत खान 26 साला मेल पेशेंट थे, उनकी जो डेथ है वो अर्ली मॉर्निंग हुई। तो इस मुतल्लिक जब वाक़यात बढ़ा तो इस मुतल्लिक जो है वो तमाम हुकाम आला को जब होश आया फाइनली, तो उसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया। इसके ऊपर वज़ीर पंजाब ने भी नोटिस लिया, जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं आसिफ़ बुखारी, उन्होंने भी इस मुतल्लिक बात की और साथ ही वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला जो है वो देखने में आया है और उनको अफसोस है कि 2 जो मरीज़ हैं वो जान से गए हैं। जब इसकी तहकीकात हुई, ये जब बात बढ़ी तो इसके ऊपर जो सेक्रेटरी सेहत थे अज़मत सईद, उन्होंने 6 रुकनी जो कमेटी थी वो बनाई, जिसमें तमाम जो है वो डॉक्टर को रखा गया, इसके बाद जो चीफ ड्रग थे उनको रखा गया, नर्सिस हेड को रखा गया और इसकी तहकीकात की गई। और इन तहकीकात में ही ये इंकशाफ हुआ कि जो इंजेक्शन है ये इंसानी गफलत की वजह से ही ये रिएक्शन हुआ है। इसमें जो है वो गलत इसको जो केमिकल डाल के इसका गलत जो है महलूल बना दिया गया था, जिसके बाद ये रिएक्शन कर गया है। अब बात ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं जो कि जो मामलात को जो है वो ख़राबी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। अब जो आज का मामला है, आज की जो पेशरफ आई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि लाहौर में जो गैर मियारी इंजेक्शन की वजह से रिएक्शन के मरीज़ों की हलाकत का मामला था, उसमें जो एमएस थे उन्होंने ये कहा कि इंजेक्शन को पाउडर को मिक्स करने के लिए जो पानी की बजाय गलत महलूल इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से रिएक्शन हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो इंजेक्शन था ये हमने खुद नहीं ख़रीदा था, बल्कि ये डीजी हेल्थ ऑफिस से ख़रीदा गया था और उन्हीं के थ्रू जो है वो ये बैजेस जो है अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे थे। ना सिर्फ अगर बात करें सबसे पहले कि ये म्यो अस्पताल में जो इंजेक्शन है उसका ये बैज पहला नहीं था, क्योंकि बहुत से बैजेस थे जो कि लाहौर के अंदर 5 अस्पतालों में पहुंचाए जा रहे थे, जिसमें जिन्ना अस्पताल भी एक था। और जब भी जैसे ये वाक़या पेश आया तो इसमें फ़ौरन ही एक्शन लेते हुए तमाम अस्पतालों में इनके जो अप्लाई करने का तरीका था वो रोक दिया गया, बल्कि इस इंजेक्शन को लगाने से ही रोक दिया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल की, वहाँ पे ये इंजेक्शन का इस्तेमाल रोका गया है। इसके साथ जो है डॉक्टर एहतशाम ने ये भी कहा कि हमने जो ये गैर मियारी इंजेक्शन है इसको ड्रग लेबॉर्ट्री में भिजवा दिया है और वहाँ पे इसकी टेस्टिंग जारी है। जैसे ही कोई रिजल्ट्स आएंगे फिर बता दिया जाएगा। अभी तहकीकाती रिपोर्ट भी आखिर में आनी है कि आया ये जो मसला है ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन
اوورآل بات کریں کہ یہ ہوا انسانی غفلت سے ہی ہے، جس کا اعتراف جو ہے وزیر صحت بھی پہلے کر چکے ہیں۔ چونکہ اب اگر ہم ہسپتالوں کی بات کریں، لاہور کے ہسپتال کی بات کریں، سرکاری ہسپتال بنائے تو اسی کے لیے ہیں کہ انسانی زندگیاں بچائی جا سکیں، لیکن یہاں پہ جتنی ادویات استعمال کی جاتی ہیں اس میں سے آدھی یا تو غیر معیاری نکلتی ہیں، یا جو بھی انجیکشن یا کوئی اور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ غیر معیاری نکل آتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو خمیازہ ہے وہ ہمیشہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ جو متاثرہ مریض تھے ان کے لواحقین سے بھی بات کی گئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کے اوپر اب باقاعدہ طور پہ وقت ہے کہ جو ایکشن لیا جائے۔ جب وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر ایکشن لیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ شفاف جو جتنی بھی تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو غیر معیاری انجیکشن ہے اس کے میں جو بیج ہے، واقعی جو گزشتہ رات ہمارا واقعی پیش آیا اس میں جو بیج ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ بھی اس چیز کا جو عملے کی طرف سے ہسپتال انتظامیہ بھی اس چیز کا اعتراف کر چکی ہے کہ عملے کی طرف سے اس چیز کا جو ہے وہ غلطی ہوئی، اور جو محلول بنایا گیا تھا وہ غلط تھا جو کہ ریئیکشن میں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ کب تک جو ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے، یہ چیزیں کب تک جو ہیں وہ عوام کو بیسیکلی بھگتنی پڑیں گی؟ ابھی تحقیقات ہوگی شفاف تو ہی پتہ چلے گا کہ آگے اس معاملے میں کیا ہونا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بات کریں تو میو ہسپتال جو ہے اس سے پہلے بھی کئی جو مسائل کا شکار رہ چکا ہے۔ یہاں پہ جو ہے ہماری بہت ساری مشینری ہے وہ خراب ہے، ادویات کی فراہمی جو ہیں وہ ممکن نہیں بنائی جا سکی۔ جب لاسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب میو ہسپتال میں آئیں تو انہوں نے جو ہے وہ حالت دیکھتے ساتھ جو ایم ایس سابقہ تھے فیصل مسعود صاحب ان کو ہٹایا۔ تو مزید ان کا یہی کہنا تھا اس میں بھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سرکاری ہسپتالوں کی جو ہے وہ حالتیں بہتر کی جائیں گی، لیکن ریویمپنگ کی گئی اس کا بھی خاطر خواہ کوئی بھی اربوں خربوں لگا کے جو سیٹ اپ کیے گئے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو انجیکشن جو غیر معیاری انجیکشن ہے یا ادویات ہیں جو لوگوں کی زندگیاں لینے پہ تلی ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں اس کا سلسلہ رک پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ اب حکام اعلیٰ کو جو ہے وہ فیصلہ بہترین کرنا ہوگا تاکہ جو انسانی جان ہے وہ بچ سکے۔